हेलो गाइस, इस मानवा की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी एकेडमी की विंडो के पास खड़ा हुआ होता है। तभी उसे कोई बुलाता है कि हनी तुम कहाँ हो। और यही बंदा हमारे इस मानवा का मेन कैरेक्टर होने वाला है। और यह आवाज़ सुनकर वह बंदा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी वह लड़की बोल रही होती है, क्या तुम वहाँ पे हो? अगर तुम वहाँ पे हो तो मैं वहाँ पर आ रही हूँ। तभी वह लड़की बोलती है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम दरवाज़ा अपने से खोल दो। और बोलती है कि मैंने ऑलरेडी लॉस के मालिक से अब परमिशन ले ली है और आज तुम्हारी कोई क्लासेस भी नहीं है, ना ही कोई तुम्हारा अलग से कोई शेड्यूल है। और मैंने सभी चीज़ों के बारे में लेडी ओफेलिया से पूछ लिया है, तो तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश तो मत ही करना, तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और इतना सुनकर ही हमारे मेन कैरेक्टर की 4, 8, 16, 32 सब हो जाती है। और यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर डरते हुए मन में सोचता है कि इससे पीछा छुड़ा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी वो लड़की बोलती है, अगर तुम डोर नहीं खोलोगे तो मैं इस डोर को ही काट दूंगी बीच से। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की डोर को कई टुकड़ों में काट देती है। और यह देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी वूमेन है। वह चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम जो कर रहे हो यह रूल के अगेंस्ट है, और अगर तुमने यह कर दिया तो इस स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट तुम्हें रूल के अगेंस्ट होकर तुम्हें पनिशमेंट देगी। और वह लड़की बोलती है कि दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए मैं ही इस स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ। इतना कहकर वह दरवाजे को कई टुकड़ों में काट देती है और धीरे से बोलती है, क्या तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे थे? तुमने लगातार मुझसे 32 बार बचने की कोशिश की है। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम इस चीज़ का काउंटिंग कर रही थी? तभी लड़की कहती है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, दाऊद कैम्पबेल, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और भाई यह सवाल यह फीमेल लीड क्या ही खतरनाक अंदाज में पूछती है। और यहाँ पर हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम एलनोर वेई है। और यह सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और बोलता है, आखिर आप ये क्या बात कर रही हैं प्रिंसेस? तभी वहाँ हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से बोलती है कि तुम क्या ऐसा ही करती हो कि जो बंदा पहले से ही किसी का है तुम उसे छीनना चाहती हो? क्या तुम्हारी फैमिली ऐसे ही काम करती है? और यह बंदी भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी होती है और इसे देखकर भी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और इस लड़की का नाम सैरस होता है। तभी इस लड़की को देखते ही और लड़की बोलती है कि यह किसी असासिन के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्राइटफुल जगह है। वैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं जो कि मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन यह भी यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर से शादी करने के लिए ही आई है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ें देखकर कुछ ज़्यादा ठीक समझ से आ नहीं रहा है। अभी तक तो मैंने अपनी शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं है। तभी यहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है जो कि डायरेक्ट छत तोड़कर नीचे आई होती है और आते ही हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, हाय दाऊद। और इस लड़की का नाम लीलू होता है और आते ही बोलती है, मेरे साथ रहोगे? और इतना सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और डर जाता है और आते ही बोलती है कि मैरिज की सभी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी हैं, अब बस तुम्हें मेरे साथ चलना है। और तभी यहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है जो आते ही बोलती है कि सर दाऊद, आप क्या करते हो कि आप रोज़ इसी तरह इतने सारे लोगों से घिरे हुए होते हो? और बोलती है, आपकी फियांसे होने के नाते मैं इतनी सारी लड़कियों के बीच में मैं तुम्हें नहीं रहने दे सकती। और इस लड़की का नाम यूरिया होता है। तभी यहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है जो कि बोलती है कि क्या तुम कृपा करके थोड़ी देर के लिए अपने मुंह को शांत रख सकती हो, जेलस वुमेन्स? और बोलती है कि दाऊद कैंपबेल मेरा है। अरे, इस बंदे का नाम बड़ा अजीब है, लास्ट नेम दाऊद कैंपबेल। और इस लड़की का नाम फिनोल होता है। तभी वह पहली वाली लड़की बोलती है कि इस जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह एक कंपटीशन हो चुका है। तभी एक लड़की बोलती है कि तुम्हें भ्रम हो रहा है शायद। और अपने आसपास इतनी सारी लड़कियों को देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर का रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है
और अपने यह जोश चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो, और यह कहते हुए बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि शायद आपको मैरिज प्रपोजल के लिए सबको मना कर देना चाहिए। तभी एक लड़की बोलती है कि अगर किसी चीज़ का काम बात से ना निकले तो फिर एक ही कंक्लूज़न हो सकता है। और भाई इस चीज़ को लेकर सबकी सब लड़कियां लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। वैसे यहाँ पे हमें 5 लड़कियों दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे एक और लड़की आएगी पता नहीं कहाँ से, ये पीले बालों वाली। और यह सब देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के गोटे मुंह में आ जाते हैं। और यह सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अभी तक सदमे में ही होता है कि कोई उससे उसका पूछ ही नहीं रहा है कि मुझे भी शादी करना है या नहीं करना है। सब अपने में ही लगे पड़े हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए वेट करें।